मित्रों नमस्कार। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ज़बरदस्त हॉरर स्टोरी। यदि आपको स्टोरी पसंद आए तो इसी तरह की स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें एवं अपने मित्रों के बीच में शेयर करें। तो दोस्तों, अब अपने कमरे की लाइट बंद कर दीजिए और सुनिए इस हॉरर स्टोरी को। आनंद अपने मित्रों के साथ गांव जा रहा था। आनंद ने जैसे ही गांव की ओर कदम बढ़ाया, उसे महसूस हुआ कि वहां कुछ असामान्य है। उस गांव की हवा में अजीब सा सन्नाटा तैर रहा था, जैसे कोई बिना देखी जाने वाली शक्ति हर ओर फैली हो। राजेश के साथ उसके 3 साथी साहिल, नैन्सी और दिवाकर भी थे। यह चारों एक खौफनाक रहस्य की खोज में निकले थे मित्रों, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वे खुद उस रहस्य का हिस्सा बनने जा रहे थे। गांव के मुख्य दरवाजे पर पहुंचते ही उनकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई, जो बेहद डरावनी आंखों से उन्हें घूर रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ तैर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह उनसे कुछ कहना चाह रहा हो, लेकिन वह बोल नहीं पा रहा हो। इस प्रकार से आनंद जब उस आदमी के बगल से गुजरा तो उसने उससे गांव के बारे में कुछ पूछने की कोशिश की, लेकिन उस व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया दोस्तों। वह सिर्फ इशारा करते हुए उन्हें अंदर जाने से मना कर रहा था। तभी वह बूढ़ा बोल उठा, इस गांव में मत आओ। बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, यहाँ जो जाता है वह लौट कर नहीं आता। आनंद ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया दोस्तों, और अपने साथियों के साथ गांव के अंदर कदम रख दिया। जैसे ही उन्होंने गांव में प्रवेश किया, बड़ी अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो गई। आसमान में अचानक से बादल घिर आए, हवा तेज हो गई और एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। गांव की सारी ही गलियां सुनसान थी मित्रों, और हर घर का दरवाजा बंद था। गांव के हर कोने में उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई चुपचाप से डरावनी नजरों से छुपकर उन्हें देख रहा हो। कुछ समय तक गांव की गलियों में चलने के बाद वे एक पुराने किले के पास पहुंचे। मित्रों, यह किला बहुत ही खौफनाक दिख रहा था और यह अब खंडहर नुमा हो चुका था। यह वही किला था जिसके बारे में कभी आनंद ने पहले सुना था। किले की दीवारों पर अजीबोगरीब निशान थे, जो बिल्कुल खून के धब्बों जैसे दिख रहे थे। किले की ओर बढ़ते हुए आनंद के दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा हुआ, लेकिन वह कुछ चीजों को जानने की इच्छा रखता था। बड़ा ही जिज्ञासु स्वभाव का था आनंद। उसे इस गांव के रहस्यों का पर्दाफाश करना चाहा, चाहे उसके लिए यह कितना ही खतरनाक क्यों न हो, और चाहे इसके लिए उसे अपनी जान भी गंवानी क्यों ना पड़ जाए, लेकिन वह इस रहस्य को उजागर करके ही लौटना चाहता था। गांव के अंदर घुसने के बाद आनंद और उसके साथियों को एहसास हुआ कि यह गांव वास्तव में उतना साधारण नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। हर तरफ अजीब सी खामोशी छाई हुई थी दोस्तों। हर घर का दरवाजा बंद था और खिड़कियों पर मोटी लकड़ियों की शटरें चढ़ी हुई थी। किसी भी घर से न तो कोई आवाज ही आ रही थी और न किसी के होने का कोई संकेत ही मिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ हर व्यक्ति गूंगा हो और कहीं भी आने जाने में असमर्थ हो। ऐसा लग रहा था कि जैसे समय यहाँ आकर ठहर सा गया हो दोस्तों। जैसे भी गांव की मुख्य सड़क की ओर आगे बढ़े, उनकी नजर एक पुरानी हवेली पर पड़ी दोस्तों। हवेली का दरवाजा भी बाकी सब घरों की तरह ही बंद था, लेकिन यह हवेली बाकी घरों से काफी अलग थी दोस्तों। यह हवेली गांव की बाकी घरों की तुलना में बहुत ज्यादा बड़ी थी, विशाल थी, भव्य थी। हालांकि अब यह भी खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। इसके बड़े बड़े दरवाजे और दरवाजे पर जंग लगे हुए बड़े बड़े कुंडे थे और दरवाजों पर काई जम चुकी थी दोस्तों। यह जगह कितनी पुरानी है? नैन्सी ने धीमे स्वर में पूछा, जैसे ही उसकी आवाज हवेली के अंधेरे कोने में गूंजकर किसी अनजानी चीज को जगा न दे। सैकड़ों साल पुरानी होगी, आनंद ने उत्तर दिया। आनंद ने अनुमान लगाया, लेकिन यह हवेली सिर्फ समय के प्रभाव से नहीं टूटी है, यहाँ और कुछ भी है। उसकी आवाज में चिंता थी, जैसे वह महसूस कर रहा हो कि यहाँ कुछ भयानक घट चुका है। तभी उसका एक मित्र जो उनकी मित्रमंडली में था, दिवाकर ने हवेली के दरवाजे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या हम अंदर जाएं?
शायद हमें यहाँ कुछ सुराग मिल जाएं। आनंद ने एक पल के लिए सोचा, फिर सिर हिलाया और कहा, हमें अंदर जाना चाहिए। हमें इस गांव के रहस्यों को समझना है और यह हवेली इसका केंद्र हो सकती है। तभी दिवाकर ने दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन यह दरवाजा अपनी जगह से हिला तक नहीं दोस्तों। उसने कहा, यह बंद है, उसने कहा और फिर जोर लगाया। दरवाजा जंग लगा होने के कारण खुलने में बड़ी मुश्किल कर रहा था, लेकिन कुछ ही देर बाद एक अजीब सी आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। उसके खुलते ही हवेली के अंदर से एक ठंडी सीली हुई हवा का झोंका बाहर आया, जिसने सबकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। मित्रों, वे अंदर घुसे तो सामने एक बड़ा सा हॉल था, जिसकी दीवारों पर धूल और जाले फैले हुए थे। फर्श पर बिखरी हुई लकड़ियों और टूटे फर्नीचर के टुकड़े इस बात का सबूत थे कि यहाँ काफी समय से कोई नहीं आया है। हालांकि यहाँ की खामोशी में भी एक अजीब सी बेचैनी थी, मानो यह जगह उन लोगों के लौटने का इंतजार कर रही हो जो इसे कभी छोड़ कर गए थे। यह जगह तो मानो एक समय में बहुत ही भव्य रही होगी, ऐसा उनके एक दोस्त साहिल ने कहा, जो टीम में सबसे ज्यादा चीजों का निरीक्षण करने में माहिर था। उसकी आंखें हर छोटी से छोटी चीज को भी ध्यान से देख रही थी। तभी नैन्सी ने दीवारों पर लगे हुए कुछ चित्रों की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो ये चित्र कितने पुराने हैं, इनमें कौन लोग होंगे? उसने उत्सुकता से पूछा। तभी आनंद ने एक चित्र के पास जाकर देखा। यह एक परिवार का चित्र था, जिसमें एक आदमी, एक औरत और दो बच्चे दिखाई दे रहे थे। आदमी के चेहरे पर कठोरता थी, जैसे वह किसी बड़े जमींदार का प्रमुख व्यक्तित्व का हो, जबकि औरत की आंखों में डर का भाव था। बच्चे भी असामान्य रूप से गंभीर दिख रहे थे। दोस्तों, यह वही परिवार हो सकता है जिसने इस हवेली को बनाया होगा, ऐसा आनंद ने कहा, और उसके चेहरे पर डर के भाव थे। यह सामान्य पारिवारिक चित्र नहीं लगता है। तभी दिवाकर ने हवेली के अंदर और आगे बढ़ने का इशारा किया और कहा कि हमें और देखना चाहिए, शायद हमें कुछ और मिले। जैसे ही वे आगे बढ़े, हवेली का अंधेरा और घना होता गया। हवेली में न कोई खिड़की थी, न ही कोई प्राकृतिक प्रकाश नजर आ रहा था। दोस्तों, हर कोना डरावना था और वहां की ठंडक असहनीय होती जा रही थी। वे एक लंबे गलियारे में पहुंचे, जहां कई बंद दरवाजे थे। यहाँ तो जैसे दरवाजों का जाल बिछा हुआ है, साहिल ने हंसते हुए कहा, जो कि उनका एक मित्र था, लेकिन उसकी आवाज में डर और घबराहट साफ झलक रही थी। दोस्तों, हम इन दरवाजों को खोल सकते हैं या पहले पूरी हवेली का दौरा कर लें, नैन्सी ने कहा। तभी आनंद ने कहा, हमें दरवाजों के पीछे क्या है यह जानना चाहिए। हर दरवाजा कुछ न कुछ छिपा कर रखा गया है, और जब तक हम इसे खोलेंगे नहीं, हम सच्चाई तक नहीं पहुंच पाएंगे। पहले दरवाजे के पास जाकर के दिवाकर ने उसे धक्का दिया। यह दरवाजा आसानी से खुल गया। अंदर एक कमरा था जो लगभग पूरी तरह से खाली था। दोस्तों, लेकिन फर्श पर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती घसीटा हो। यह क्या है? आनंद ने कमरे के कोने में कुछ देखा। यह एक पुराना सा संदूक था मित्रों, जिस पर धूल की मोटी परत चढ़ी हुई थी। तभी दिवाकर ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन यह बंद था। यह संदूक यहाँ क्यों रखा है? नैन्सी ने हैरानी से पूछा। तभी आनंद ने संदूक को ध्यान से देखा। शायद इसमें कोई महत्वपूर्ण चीज छिपी हो, हमें इसे खोलने का कोई तरीका ढूंढना होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने संदूक को और ध्यान से देखने की कोशिश की, हवेली के बाहर से अजीब आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई हवेली के बाहर घूम रहा हो। यह कैसी आवाजें हैं? नैन्सी ने डरते हुए पूछा। तभी आनंद ने बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन हवेली के बाहर का दृश्य स्पष्ट नहीं था। आवाजें कभी तेज हो जाती और कभी बिल्कुल गायब हो जाती है। शायद यह सिर्फ हवाओं का शोर हो। आनंद ने खुद को और अपनी टीम को दिलासा देते हुए कहा, हमें ध्यान भटकाना नहीं चाहिए। वे फिर से दूसरे दरवाजे की ओर बढ़े। इस बार दरवाजा खोलते ही उन्हें अंदर से बहुत सी पुरानी किताबें और दस्तावेज मिले। नैन्सी ने उन्हें उठाकर देखा और पढ़ने लगी। यहाँ कुछ लिखा हुआ है, उसने कहा। यह पुराने जमाने के दस्तावेज लगते हैं। राजेश ने उसे ध्यान से पढ़ा और कहा, ये दस्तावेज बताते हैं कि इस हवेली में कभी एक जमींदार रहा करता था। वह आदमी बहुत अमीर और शक्तिशाली था,
लेकिन उसकी ताकत के पीछे बहुत से रहस्य और अपराध छिपे हुए थे। क्या मतलब? दिवाकर ने पूछा। यह जमींदार अपने इलाके के लोगों पर अत्याचार करता था। उसके अधीन काम करने वाले लोग उसकी क्रूरता से परेशान थे। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि उसकी पत्नी और बच्चे अचानक गायब हो गए। गांव में अफवाह थी कि उसने खुद अपनी पत्नी और बच्चों को मार दिया, लेकिन किसी के पास इसका कोई सबूत नहीं था। नैन्सी ने कपकपाते हुए कहा, शायद इस हवेली में बंद दरवाजों के पीछे ही इस रहस्य का जवाब छिपा है। अब वे तीसरे दरवाजे की ओर बढ़े दोस्तों, जो सबसे बड़ा और सबसे भारी लग रहा था। दरवाजा खोलते ही अचानक भयानक बदबू ने उनका स्वागत किया। अंदर एक पुराना कमरा था जिसमें कई कंकाल और हड्डियों के ढेर थे। यह एक तरह का तहखाना था जहां मानो किसी ने वर्षों से इंसानों की लाशें छिपाई हों। हे भगवान, नैन्सी ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, यहाँ क्या हुआ होगा? तभी आनंद ने तहखाने के फर्श पर उकेरे गए कुछ चिन्हों की ओर इशारा किया। यहाँ कुछ काले जादू के निशान हैं। यह जमींदार सिर्फ क्रूर ही नहीं था, बल्कि वह तंत्र मंत्र और काले जादू में भी लिप्त था। यह कमरा शायद उसकी उन काली शक्तियों का गवाह है जिनका इस्तेमाल वह लोगों पर करता था। शायद इसीलिए उसकी पत्नी और बच्चे गायब हो गए, ऐसा दिवाकर ने कहा। वह उन्हें इस काले जादू के बलि के रूप में इस्तेमाल करना चाहता होगा। लेकिन फिर वो खुद का क्या हुआ? ऐसा दिवाकर ने पूछा। यह जमींदार और उसकी कहानी का अंत कैसे हुआ? शायद वह भी शक्तियों का शिकार बन गया, आनंद ने कहा। अनुमान लगाते हुए वह बोला, यह हवेली इन सब रहस्यों का गवाह है और इसका हर दरवाजा एक नई खौफनाक हकीकत छुपाए हुए है। लेकिन इस बात को समझने से पहले ही हवेली के अंदर और बाहर की आवाजें और तेज हो गई दोस्तों। ऐसा लग रहा था मानो हवेली के बाहर कोई अदृश्य ताकत उनका पीछा कर रही हो। हमें यहाँ से निकलना होगा, आनंद ने घबराते हुए कहा। यह जगह अब हमारे लिए सुरक्षित नहीं। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की ओर बढ़े, अचानक से दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। पूरे कमरे में अंधेरा छा गया दोस्तों, और उनके सामने कुछ अनजानी आकृतियां उभरने लगी। ये आकृतियां इंसानी नहीं थी, बल्कि कुछ भयानक और अमानवीय थी। वे हवा में तैरती हुई उनके पास आने लगी। आनंद ने समझ लिया कि अब एक खतरनाक जाल में वे सब फंस चुके हैं। यह हवेली सिर्फ एक खंडहर नहीं थी, बल्कि एक जीवित मकान था जिसमें छिपी हुई आत्माएं और शक्तियां उन्हें अपने जाल में फंसा रही थी दोस्तों। क्या वे इस खौफनाक जाल से निकल पाएंगे, या यह हवेली उनका आखिरी ठिकाना बनेगी? तो आइए जानते हैं। रात घिर चुकी थी। गांव की सड़कों पर सन्नाटा छा गया था और हवाओं में ठंडक बढ़ गई थी। आनंद अपने साथियों के साथ कई भयानक घटनाओं का सामना कर चुका था। हर कोने में किसी न किसी रहस्य की गहरी परतें छिपी हुई थी। लेकिन जिस चीज ने सबसे ज्यादा उनको डराया था, वह उस अनजानी आहटों का सिलसिला था जो हवेली के हर दरवाजे, हर कमरे और हर कोने से आती थी। जब वे हवेली के अंदर दाखिल हुए थे तब सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन अब जैसे ही रात गहराने लगी थी, अजीबोगरीब आवाजें उठने लगी थी। ये आहटें इतनी रहस्यमयी थी कि मानो कोई अदृश्य शक्ति उनकी मौजूदगी को महसूस कर रही हो। आनंद, साहिल, नैन्सी, दिवाकर, ये सभी लोग जब एक बड़े हॉल में जमा हो गए थे, उन्होंने कई दरवाजों और कमरों की जांच की, लेकिन अब कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रहा था। हर जगह एक अजीब सा डरावना माहौल था। तुम्हें भी आवाजें सुनाई दे रही हैं? नैन्सी ने कपकपाती आवाज में पूछा। हाँ, आनंद ने धीरे से कहा। यह आहटें पहले से नहीं थी। लगता है जैसे हमारे आसपास कोई चल रहा है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ कोई है, साहिल ने घबराते हुए कहा। मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। यह जगह किसी अजीब ऊर्जा से भरी हुई है। अचानक कमरे के कोने से एक तेज आवाज आई, जैसे किसी ने लकड़ी के फर्श पर भारी कदम मारे हों। सभी चौंक गए और आवाज की दिशा में देखने लगे, लेकिन वहां कुछ नहीं था मित्रों, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। क्या यह हवा हो सकती है? साहिल ने समझने की कोशिश की। नहीं, आनंद ने सिर हिलाया। यह हवा नहीं है, यह कुछ और है। यह आवाजें हमने पहले भी सुनी। यह हमसे कुछ कहना चाहती हैं। उन्होंने ध्यान से चारों ओर देखा। हॉल के कोने में एक पुरानी अलमारी पड़ी हुई थी जिसके दरवाजे आधे खुले थे। तभी नैन्सी ने डरते डरते उसकी ओर इशारा किया। वहां देखो, उस अलमारी के पीछे कुछ है। आनंद और दिवाकर धीरे धीरे अलमारी की ओर बढ़े। जब उन्होंने अलमारी के दरवाजे को पूरी तरह से खोला
तो अंदर कुछ पुराने कागजात और तस्वीरें थी। एक चमड़े का बैग मिला। बैग पर धूल की मोटी परत जमी थी दोस्तों, लेकिन अंदर जो था वह कुछ बेहद महत्वपूर्ण हो सकता था। यह क्या है? दिवाकर ने पूछा। यह किताब बहुत पुरानी लग रही थी, मानो कई सालों से उसे किसी ने छुआ तक न हो। किताब के पन्ने पीले और कमजोर हो चुके थे। किताब के कवर पर एक नाम उकेरा हुआ था, सूरज सिंह। सूरज सिंह? साहिल ने हैरानी से पूछा। क्या यह वही आदमी है जो हवेली का मालिक था? तभी आनंद ने किताब के पहले पन्ने को ध्यान से पढ़ा। यह एक डायरी थी जो हवेली के पहले मालिक सूरज सिंह के द्वारा लिखी गई थी। डायरी में उसकी जिंदगी की कई बातें दर्ज थी, उसका परिवार, उसकी संपत्ति और उसकी सबसे महत्वपूर्ण उसकी अजीब सी रुचियां। यह आदमी एक सामान्य जमींदार नहीं था, आनंद ने गंभीरता से कहा। यह तंत्र मंत्र और काले जादू में रुचि रखता था। तंत्र मंत्र? नैन्सी ने घबरा कर कहा। क्या वह इसी कारण से अपनी शक्ति और संपत्ति हासिल कर पाया था? शायद, आनंद ने कहा। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि उसकी डायरी में कई बार आत्माओं का जिक्र किया गया है। वह आत्माओं से संवाद करता था, उनसे आदेश प्राप्त करता था। आत्माएं? दिवाकर ने घबराते हुए कहा। क्या इसका मतलब यह है कि यहाँ जो आहटें हैं वह उन्हीं आत्माओं की हैं? शायद, आनंद ने धीरे से कहा। यह हवेली इन आत्माओं का घर बन चुकी है। सूरज सिंह ने अपनी शक्तियों के लिए इन आत्माओं का इस्तेमाल किया होगा और अब ये आत्माएं यहाँ फंसी हुई हैं। उनकी बातचीत के बीच एक बार फिर वही रहस्यमयी आहटें सुनाई देने लगी। इस बार आवाजें और करीब थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई उनके पीछे चल रहा हो। सभी ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हॉल के चारों ओर दीवारें अजीब सी हलचल कर रही थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन पर दस्तक दे रही हो। दोस्तों, हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए, साहिल ने घबराते हुए कहा। यह जगह अब सुरक्षित नहीं। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की ओर बढ़े, अचानक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। दोस्तों, पूरे हॉल में एक भयानक सन्नाटा छा गया और अंधेरा और घना हो गया। अब आहटें और भी साफ हो गई थी, जैसे कोई उनके बिल्कुल ही पास हो। ये क्या हो रहा है? नैन्सी ने कांपती हुई आवाज में पूछा। आनंद ने अपने चारों ओर देखा। यह आत्माएं हमसे कुछ कहना चाह रही हैं। शायद यह उनकी सजा है या फिर हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही हैं। तभी अचानक दीवारों पर उभरते हुए कुछ छाया चित्र दिखाई देने लगे। ये चित्र बिल्कुल असली लग रहे थे, मानो कोई पुरानी फिल्म चल रही हो। चित्रों में एक आदमी दिखाई दिया जो बिल्कुल सूरज सिंह जैसा लग रहा था। वह एक बड़े कमरे में खड़ा था। उसके सामने कुछ लोग बैठे हुए थे। उसकी आंखों में डर और घबराहट थी। उन लोगों की आंखों में डर और घबराहट थी। सूरज सिंह एक अजीब सी भाषा में कुछ मंत्र पढ़ रहा था और उसके हाथ में एक चमकता हुआ पत्थर था। यह वही पत्थर है जिसके बारे में मैंने सुना है, आनंद ने कहा। यह पत्थर काले जादू का स्रोत था। चित्रों में फिर हलचल हुई और अब दिखाई दिया वह आदमी उन लोगों से कुछ अजीब सा जादू कर रहा था। एक एक करके सभी लोग तड़पते हुए जमीन पर गिरने लगे और उनकी आत्माएं उनके शरीर से निकलकर हवा में घुलने लगी। सूरज सिंह उन आत्माओं को अपने पत्थर के अंदर कैद कर रहा था। हे भगवान, नैन्सी ने कपकपाते हुए कहा। उसने उन लोगों की आत्माओं को कैद कर लिया था। यही वजह है कि यह हवेली इतनी डरावनी है। ये आत्माएं अब भी यहाँ हैं और हम पर नजर रख रही हैं। हमें यहाँ से निकलने का कोई रास्ता खोजना चाहिए, साहिल ने कहा। अगर हम जल्दी नहीं गए तो हम भी इन आत्माओं के शिकार बन सकते हैं। वे चारों तेजी से दरवाजे की ओर बढ़े, लेकिन दरवाजा अब बंद था। आनंद ने दरवाजे को जोर से धक्का देने की कोशिश की, लेकिन यह टस से मस नहीं हो रहा था। आहटें अब और तेज हो रही थी और ऐसा लगने लगा था कि यह अदृश्य ताकत उनकी और करीब आ रही है। हमें किसी और रास्ते से बाहर निकलना होगा, ऐसा आनंद ने कहा। शायद इस हवेली में कोई गुप्त दरवाजा हो। वे चारों हॉल से बाहर निकलकर हवेली के अन्य हिस्सों की ओर दौड़ पड़े। हर कदम पर वे आहटों का पीछा करते हुए भाग रहे थे। हवेली के कोने कोने में अजीब सी आवाजें गूंज रही थी। कुछ समय बाद वे एक छोटे से कमरे में पहुंचे जहां एक खिड़की थी। खिड़की से बाहर का रास्ता दिखाई दे रहा था, लेकिन खिड़की को खोलना आसान नहीं था। दोस्तों, तभी दिवाकर ने खिड़की को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जंग लगने के कारण अटक गई थी। जल्दी करो, नैन्सी ने घबराते हुए कहा। वे हमारे करीब आ रहे हैं। तभी दिवाकर ने और जोर लगाया और अंत में खिड़की खुल गई। उन्होंने एक एक करके खिड़की से बाहर निकलना शुरू किया। जैसे ही वे बाहर निकले, उन्होंने महसूस किया कि वे अब सुरक्षित हैं। हवेली के अंदर की रहस्यमयी आहटें अब नहीं सुनाई दे रही थी, लेकिन उनके मन में अब भी उस भयानक अनुभव की छवि बनी हुई थी। यह जगह शापित है, आनंद ने कहा।
सूरज सिंह ने जो किया उसकी सजा यहाँ की आत्माएं आज भी भुगत रही हैं। हमें यहाँ से जल्दी दूर जाना होगा। ऐसा उन्होंने कहा। वे गांव की ओर वापस चल पड़े, लेकिन उनके मन में अब भी कुछ सवाल थे। हवेली के अंदर जो कुछ भी हुआ था वह उनके समझ से परे था। वे जान चुके थे कि उस हवेली में जो ताकतें थी वे सामान्य नहीं थी। अब क्या? साहिल ने पूछा। क्या हम इस गांव के रहस्य को उजागर कर पाएंगे? शायद नहीं, आनंद ने गंभीरता से कहा। लेकिन एक बात तय है, हमें इन रहस्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें छेड़ना हमारे लिए नुकसानदायक या घातक साबित हो सकता है। वे गांव से दूर जाते हुए उन रहस्यमयी आहटों को अब भी महसूस कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वह हवेली उन्हें अब भी बुला रही थी और शायद वे इस खौफनाक हकीकत से कभी दूर नहीं जा पाएंगे। मित्रों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इसे अपने मित्रों के बीच शेयर करें।